अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान छीना। पिछली पोस्ट में मैंने बताया था कि पीपीएससी लेक्चरर की तैयारी कैसे की जाए, और आज की पोस्ट में मैं बताने वाला हूं कि पीपीएससी की असामी के लिए कितने चांस होते हैं और इन चांसों को कैसे अवेल किया जाता है और कैसे चांस ख़त्म होते हैं। पीपीएससी की हर असामी के लिए तीन चांस होते हैं। मिसाल के तौर पर आप हेडमास्टर की असामी पे अप्लाई करेंगे तो इसके 3 चांस हैं। इसी तरह आप लेक्चरर अंग्रेज़ी की असामी पे अप्लाई करेंगे तो इसके 3 चांस आपके पास अलग से हैं। ये 3 चांस हेडमास्टर की असामी के और 3 चांस लेक्चरर की असामी के हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लेक्चरर एजुकेशन की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो इसके अलग से 3 चांस हैं। मैंने पहले भी बयान किया था कि हर असामी के लिए 3 चांस हैं, चाहे वो असामी किसी भी महकमे की हो। अब हम जानते हैं कि चांस किस तरह से ज़ाया नहीं होते। जब आप पीपीएससी की असामी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और बावजह किसी मजबूरी यानी बीमारी, किसी रिश्तेदार की फौतगी या किसी और वजह से पेपर नहीं दे पाते तो आपका चांस अवेल नहीं होता। जब आप पीपीएससी के टेस्ट में 40 मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं और आप इंटरव्यू में 50 मार्क्स पास होने के लिए लेते हैं, यानी आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं, मगर महकमा में असामियाँ कम होने की वजह से आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आता, तो इस तरह आपका चांस अवेल नहीं होता। जब आप पीपीएससी के टेस्ट में 40 मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं, मगर पीपीएससी की रेशो 1:5 यानी एक असामी के लिए 5 उम्मीदवारों से इंटरव्यू लेने वाली पॉलिसी के मुताबिक आपके मार्क्स बाकी उम्मीदवारों से कम होने की वजह से आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, तो फिर भी आपका चांस अवेल नहीं होगा। पीपीएससी में चांस किस तरह से ज़ाया होते हैं। जब आप पीपीएससी का पेपर देते हैं और आपके मार्क्स 40 से कम आते हैं, यानी आप पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपका चांस अवेल हो जाता है। पीपीएससी का पेपर पास होने के बाद आप किसी भी वजह से इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, तो फिर भी आपका चांस अवेल हो जाता है। पीपीएससी का पेपर पास होने के बाद इंटरव्यू देने के अहल होते हैं और आप खुदा न खास्ता इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपका चांस अवेल हो जाता है। याद रखें, आप पेपर या इंटरव्यू में फ़ेल हैं तो आपका चांस अवेल हो जाता है। इसके साथ ही अगली पोस्ट तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।